हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और हाल ही में सीबीएसई का रिज़ल्ट निकला है। इसमें कुछ स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में बैक आया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, अब इस कुछ जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हो पाता है तो इसका हम लोग फिर सलूशन आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए इसमें जैसे देखते हैं, जैसे लेट ए इक्वल टू, ये आर रियल नंबर, -3 का मतलब हुआ कि रियल नंबर होगा लेकिन इसमें 3 को छोड़ के, और यहाँ बी रियल नंबर भी लेना है लेकिन यहाँ 1 को छोड़ के, यानी 1 को नहीं लेना है। अब इसको प्रूव करना है कि जो फंक्शन है एफ सच दैट टेंड्स टू बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज f11 एंड ऑन टू, यानी कि जो फंक्शन गिवन है यह 11 होगा एंड ऑन टू होगा। तो देखिए इसमें हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो इसमें स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। तो आप लोग को इसमें थोड़ा सा सिस्टम वाइज लिखना है ताकि आप लोग को नंबर, अगर कुछ भी लिखते हैं कुछ स्टेप तक, तो आपको मार्किंग अच्छा से किया जा सके। इसके लिए आपको पहले यहाँ 1-1 शो करना होगा। तो जैसे 1-1 शो करने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ता है कि f(x1) इक्वल टू f(x2). अब यहाँ से आपको x के प्लेस पे x1 फिर x2 करके, अब यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि x1 इक्वल टू x2 है या x1 नॉट इक्वल टू x2 है। तो अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाता है तो कह दीजिएगा कि यह 1-1 है, और नहीं आ पाता है तो 1-1 नहीं है। अब इसके बाद से तो अगर इतना आप सॉल्व कर देते हैं तो कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद से f(x) के प्लेस पे क्या करते हैं y, यानी y इक्वल टू क्या लिखेंगे आप f(x), और फिर यहाँ से f(x) की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, और फिर वहाँ तक भी आप कर लेते हैं तो आपको कुछ एक्सेस मार्क्स और मिल सकते हैं। तो इसलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग 1-1 अलग शो करेंगे, फिर इसके बाद से 1-2 के लिए अलग स्टेप वाइज करेंगे ताकि आपको बढ़िया मार्क्स मिल सके। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि सो दैट द रिलेशन इन और रियल नंबर में है, तो डिफाइंड एज ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यानी कि यहाँ जो रिलेशन आर है वह ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कि जो रिलेशन दिया है यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है लेकिन यह सिमेट्रिक नहीं है। तो आप भी इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पहले आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है। जैसे देखिए, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, तो 3 स्टेप में इसको आपको सॉल्व करना होगा। सपोज कीजिए कि आपने इसमें रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, ट्रांजिटिव नहीं शो कर पाया, फिर सिमेट्रिक आपने शो कर दिया, तो यहाँ 3 स्टेप में है तो आपको 2 स्टेप पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको एक एक का स्टेप बाय स्टेप शो करना पड़ेगा। जैसे रिफ्लेक्सिव है, फिर ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। तो इसके लिए आप इसको क्रम से चलिएगा, पहले रिफ्लेक्सिव शो कीजिएगा, उसके बाद से सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो आप यहाँ रिफ्लेक्सिव शो करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना होता है कि यहाँ रिफ्लेक्सिव यानी कि हम खुद की कंपेयर खुद से करेंगे। तो यहाँ खुद का कंपेयर जब खुद से करेंगे तो यहाँ पर ए का कंपेयर ए से करेंगे। तो यहाँ जैसे सपोज कीजिए कि ए ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी है, तो यहाँ बी ना लिख के ही लिखते हैं। अब यहाँ पे जो 2 सिंबल है ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, दोनों एक साथ यूज होगा नहीं, इस दोनों में से कोई एक ही यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में आपको क्या करना है, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए लेके चलना है। तो यहाँ से एक कोई सिंबल लेंगे, ए इक्वल टू ए। अगर आप इतना तक शो कर देते हैं तो ए खुद के क्या है, इक्वल है, तो ये आपका फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ लिख देंगे द फंक्शन इज, चाहे द रिलेशन, यहाँ रिलेशन, द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
अब देखिए अगर इतना शो करते हैं तो 3 स्टेप में 1 स्टेप आपका मार्किंग हो गया। इसी तरह आपको सिमेट्रिक में यहाँ 2 एलिमेंट्स लेना पड़ेगा ए एंड बी। अब ए ग्रेटर दैन बी के, इसमें क्या होता है कि एक आपको लेके चलना पड़ता है तब दूसरा आपको शो करना है। एक लेके चलेंगे अगर दूसरा इसका अपोजिट, यानी कि इमेज ए ग्रेटर दैन है बी के, तो अगर बी ग्रेटर दैन ए हो जाए तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होता है तो नहीं है। तो इसके लिए आप दिखाएंगे कि ए जब ग्रेटर है बी के तो बी ग्रेटर ए नहीं हो सकता है, तो आप यहाँ शो कर देंगे कि यह सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह आप ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट्स लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ ए बी लिए हैं तो एक और लेना पड़ेगा सी, इसको लेके आप शो करेंगे। तो अब इसके बाद से फिर ये देखते हैं, चेक विदर रिलेशन आर इन ए सेट जेड, जेड इंटीजर है डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि यहाँ पर ए माइनस बी ये 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से डिवाइड करने पे या डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो डिवाइड करने पाएगा वो इंटीजर आएगा। तो आप इसमें शो करेंगे तो यहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो करना है। तो रिफ्लेक्सिव बताएं कि आप खुद का कंपेयर खुद से करेंगे, तो यानी कि यहाँ ए भी भले है लेकिन एक का ए से ही करेंगे, तो यहाँ ए माइनस ए, यानी पहले आप लिख दीजिएगा किसके लिए कर रहे हैं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए करेंगे तो यहाँ पर ए बी के प्लेस पे भी क्या रखना है ए, तो ए माइनस ए कितना हुआ 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 2, 0 इज डिविजिबल बाई 2। 0 क्या है 2 से डिविजिबल है, और डिविजिबल होने के बाद से जो आएगा 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0, और 0 क्या है इंटीजर है, तो 0 इंटीजर है, इसका मतलब कि यह फंक्शन क्या है रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ लिख देंगे द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसके बाद इसी तरह आपको सिमेट्रिक भी शो करना है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, इसका अपोजिट कर लेना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी, देखिए एक इसका कंडीशन दिया रहेगा, यानी कि ए माइनस बी अगर डिविजिबल है 2 से तो इसका अपोजिट बी माइनस ए भी डिविजिबल होगा 2 से, यही हमको शो करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, देन अब देखिए अब कोई भी नंबर है अगर सपोज कीजिए 2 से डिविजिबल हो जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 8 माइनस 4 कर देते हैं, तो 8 माइनस 4 करेंगे कितना हो गया 4। अब 4 देखिए 2 से डिविजिबल है। अब इसी तरह अगर हम इसको अपोजिट कर लें 4 माइनस 8, तो ये होगा -4, -4 भी क्या है 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ जो 2 से डिविजिबल है तो यहाँ -4 में 2 से डिवाइड करें तो -2 भी क्या है इंटीजर है, इसका मतलब कि यह -2 से -2 भी -4 भी 2 से डिविजिबल होगा और 4 भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब कि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे इसको शो करना है ना, यहाँ b माइनस ए इज़ डिविजिबल होगा किससे 2 से, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, तो a माइनस बी 2 से डिविजिबल है। फर्क यह है कि इसके आगे माइनस आ गया, तब हम क्या लिख सकते हैं कि b माइनस ए इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यह 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब इसी तरह आपको ट्रांजिटिव दिखाना है, तो इसमें ए बी लिया गया है तो आप अगला सी ले लेंगे, यानी कि ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है, बी माइनस सी 2 से डिविजिबल है। तो देखिए अगर दो नंबर्स अगर 2 से डिविजिबल हैं तो इसका सम या इसका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे दे दिया जाए कि फॉर ट्रांजिटिव
तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी इज, चाहे सपोज कर सकते हैं, लेट इतना इज डिविजिबल बाई 2 एंड अपने पास से c भी लेना है, c b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। देन अब हमको शो करना है कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, b माइनस सी भी डिविजिबल है 2 से, तो a माइनस सी भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से। इतना विल बी डिविजिबल बाई 2। अब देखिए, जैसे अगर हम सपोज कर लेते हैं 8 डिविजिबल है किससे, 2 से, इसी तरह 6 डिविजिबल है 2 से, तो x और 6 दोनों का डिफरेंस देखिए क्या होगा, 2। ये 2 भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो अगर 2 नंबर्स अलग अलग डिविजिबल है 2 से, तो इसका सम भी 2 से डिविजिबल होगा और इसका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि या इसका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल होगा और इसका सम भी 2 से डिविजिबल होगा। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि a माइनस बी 2 से डिविजिबल है और b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका सम भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इससे कैंसिल, तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। चलिए, अब इसी टाइप के आपको क्वेश्चन करते जाना है। जैसे दिया है यहाँ प्रूफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखा जाता है इसमें। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में जैसे आपको सॉल्व कराया जाएगा। अब सो दैट एफ सच दैट एन टेंडर्स टू एन, नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर से हमको कोई फंक्शन दिया है एन इज एफ एन इजकल टू एन प्लस 1 एन माइनस 1। एन जब ऑड है तब के लिए ये कंडीशन पुट करेंगे। फिर यहाँ देखिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना है। यहाँ देखिए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये दोनों होगा, यानी 1 1 एंड ऑन 2। अब इसके लिए अगर दोनों है तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव। अब इसके लिए आपको क्या करेंगे कि n की वैल्यू 8 अगर रखते हैं, देखिए यह नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पे यह सच दैट x टेंडर्स टू y होता है, यानी कि आपको x भी नेचुरल नंबर लेना है, y भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ x की n की वैल्यू यहाँ जो दिया है वो नेचुरल नंबर ही लेना है। तो नेचुरल नंबर अगर लेते हैं तो आप ऑड लेते हैं तो इसमें पुट करेंगे, इवन लेंगे तो इसमें। तो ये आपका अगर ऑड ये और इवन वाला पुट करते हैं तो आपको सिंपली एक चार्ट से भी बना सकते हैं या इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर देखिए डिफाइंड द रिलेशन, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस में आपको तीनों दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब कह दे कि प्रूव दैट इक्विवेलेंट, कि जो भी रिलेशन है वह इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट में कह दिया तो समझ जाइएगा कि जो फंक्शन है वह रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव होगा। तीनों आपको शो करना पड़ेगा और तीनों होगा। अगर रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव ना हो, या रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो जाए, यानी तीनों में से अगर एक भी नहीं होता है तो वह इक्विवेलेंस नहीं होगा। इसका मतलब आपको यहाँ फिर थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा कि आपको तीनों दिखाना पड़ेगा कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा ही होगा। तो आप इसको शो करेंगे। अब इसी तरह अगले चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको एक चार्ट दिया गया होगा, आपके बुक में होगा चार्ट, कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो इसमें क्या करते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो इसको हम लोग करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस टाइप के जो फार्मूले हैं इसको याद कर लीजिएगा और इसी बेसिस पे इसको अब फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ देखिए साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का होता है, माइनस को आगे कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हम माइनस को आगे कर लेते हैं तो साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स में क्या होगा, 1/2 कितने की वैल्यू होता है, 30।
अब 30 को रेडियन में अगर चेंज करते हैं तो π/6, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो π/6। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7 π/6। लेकिन इसके लिए फिर आपको चार्ट जो फार्मूले वाला है इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स ऑफ अगर x है तो इसके लिए आपको इसका कंडीशन दिया गया होगा कि एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो इसका एंगल होता है 0 to पाई तक। इसका एंगल हम 0 और पाई 0 से लेके पाई तक ही पुट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर आप इसको कंपेयर करके कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और tan इनवर्स √3 प्लस cos इनवर्स -1/2 करस्पॉन्डिंग द प्रिंसिपल ब्रांचेज। अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट लर्न नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऑप्शन कोई ना कोई मिलवे करेगा। हाँ, लेकिन डायरेक्ट अब इसको लर्न नहीं करना है कि ऑप्शन सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं tan साइन इनवर्स इतना। तो देखिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ tan है तो इस दोनों को tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। इनवर्स तो हम हटा नहीं सकते हैं, तो साइन को भी tan इनवर्स के फॉर्म में एंड काट को भी tan इनवर्स के फॉर्म में ला के तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे और आपका सॉल्व होगा। इसके लिए आपको फार्मूला याद लर्न करना पड़ेगा। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY। ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना है तो इसको या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं या लर्न किए रहेंगे तो भी, तो उसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको साइन इनवर्स को बदलना है किसमें, साइन इनवर्स 3/5 है, तो आप इसको सपोज कर लीजिएगा इतना इक्वल टू a। अब साइन इनवर्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन a। अब देखिए हमको यहाँ से पता चल गया साइन a इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब इसके बाद से यहाँ साइन a इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो ये आपका परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनियस 5। पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम में। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में। अब इसके बाद से यहाँ से tan के रूप में फॉर्म निकालेंगे तो tan A इक्वल टू क्या होता है 3/4, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ A इक्वल टू कितना हो गया, tan इधर आएगा तो tan इनवर्स 3/4। ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये के प्लेस पे हम पुट करेंगे कितना, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। इस तरह से आपको सॉल्व करते चलना है। तो देखिए tan इनवर्स की जगह पे हमने इतना कर लिया। काट को हम अगर चेंज कर देते हैं ना तो tan में आ जाएगा। जैसे cot इनवर्स 3/2 है तो इसको जब हम tan में करेंगे तो ये आपस में रेसिप्रोकल होगा, चेंज हो जाएगा 2/3। अब देखिए इसके प्लेस पे हम लोग tan इनवर्स 3/4 कर सकते हैं और इसके प्लेस पे tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे और उसके बाद से फिर यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। इसका सॉल्व ही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह से अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे साइन इनवर्स, फिर यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स है तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ प्रूफ करके 1 नहीं लाना है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता है तो इसको आगे हम लोग कोशिश करेंगे बताने का। तो चलिए इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।